नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं तो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए किसके लिए बिल्कुल एनटीपीसी की हम लोग बात करेंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके जिनका जो एग्जाम है वो जो है 7, 8 और 9 मई को जो है बिल्कुल होने वाले हैं। तो सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कुल जो है 100 प्रश्न लिए गए हैं, तो वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले और पेपर में बिल्कुल आपको यहाँ से प्रश्न जो है बिल्कुल मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे। साथ में अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करें तो उनके लिए वीडियो भी क्या है महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि उनका एग्जाम भी क्या है, ये जो एनटीपीसी का जैसे खत्म होगा फिर उनका एग्जाम जो है बिल्कुल होने वाला है। तो बिल्कुल आप टेस्ट जो है देते हुए चलेंगे। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था। बिल्कुल सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर नाम की बात करेंगे ध्यान रखेंगे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि डम्बार्ट ओक्स सम्मेलन कब हुआ। क्या है, तो डम्बार्ट ओक्स जो है सम्मेलन की बात हो रही है। तो यह 1900 जो है 44 में क्या है जो है किया गया था। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस तिथि को हुई। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना ध्यान रखेंगे, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर के समय कितने संस्थापक देश उपलब्ध थे। तो उस समय जो है देशों की संख्या जो है 50 थी, ठीक है, और 91वां सदस्य जो है पोलैंड था, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र मंडल का मुख्यालय जो है कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। बिल्कुल वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, तो अगर आप मन से तैयारी करो, बिल्कुल इस बार एग्जाम निकालना चाहते हैं, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि बिना पढ़े जो है बिल्कुल एग्जाम निकलने वाले हैं नहीं। आप सोचेंगे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे और एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक आप क्वेश्चन को जो है बिल्कुल किस प्रकार के प्रश्न पेपर में बन रहे हैं आप ध्यान नहीं देंगे और पढ़ेंगे नहीं, तब तक जो है बिल्कुल एग्जाम निकलने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हमने ग्रुप डी और एनटीपीसी जो हुआ 12th लेवल का, तो उसमें हमने देखा था कि करंट अफेयर से क्या है लगभग 20 प्रश्न स्टैटिक्स जीके के साथ जो है यहाँ पे पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो करंट अफेयर भी क्या है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और एनटीपीसी के लिए अगर देखा जाए तो बिल्कुल 20 जो है करंट अफेयर बिल्कुल आपको पढ़ना है। वो भी जो है कवर करा दिए गए हैं 100 करंट अफेयर की वीडियो, और साथ में और भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए गए हैं। तो आप जाकर जो है प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाकर जो है पूरा पढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी जो है भाषाएं कौन सी है। तो भाषाओं की हम लोग बात करते हैं तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच, तो सी वाला मिल रहा है, तो बिल्कुल सी आप राइट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। सिक्योरिटी जो है काउंसिल की बात करते हैं तो 15 जो है सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो है अस्थायी और 10 जो है अस्थायी होते हैं। चलिए 8 की हम लोग बात करेंगे तो सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है। तो वीटो जो पावर दी गई है केवल जो है किसके लिए, सॉरी अस्थायी नहीं अस्थायी के लिए, तो सी वाला हो जाएगा कि केवल अस्थायी जो है सदस्यों के लिए क्या है दी गई है, जिसकी संख्या 5 है, और अस्थायी जो है 10 है संख्या में। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। अस्थायी जो है सदस्य नहीं है की बात करेंगे तो जर्मनी नहीं है, डी ऑप्शन। बाकी अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं तो आर्थिक और सामाजिक जो है परिषद की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। तो वर्तमान जो सदस्य संख्या है यह है 54। कितनी है, 54 है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि इकोसोक की जुलाई में बैठक कहाँ हुई, यानी यही बात की जा रही है कि आर्थिक और सामाजिक जो है परिषद की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है जिनेवा में क्या है इसकी जो है बैठक की गई थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद किस परिषद के कार्य जो है लगभग समाप्त हो गए। तो कार्य जो है समाप्त हो गए थे न्याय परिषद की, जो कि ध्यान रखेंगे 1900 जो है 94 में, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले जो है प्रश्न की। तो 14 नंबर कहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है। तो इसकी नियुक्ति होती है 5 वर्ष के लिए। तो ऑप्शन बी आप राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
अगले प्रश्न की बात करते हैं तो आसियान दिवस कब मनाया जाता है? तो आसियान दिवस जो है 8 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल सभी प्रकार के जो है स्टैटिक जगह कवर होने वाले हैं। अगर वीडियो आप बीच में स्किप करेंगे बिल्कुल बाद में आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल 7, 8 और 9 मई को जो है देखने को मिलने वाले हैं। तो सार्क का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? काठमांडू है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 80 नंबर है कि सार्क का पहला जो है शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पहला हुआ था ढाका में। ढाका कहाँ है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे हम लोग बात करें तो रूस को जो है G8 में किस वर्ष निलंबित किया गया? रूस को जो है G8 से किस वर्ष जो है निलंबित किया गया? तो 2014 में इसे निलंबित किया गया, बिल्कुल ध्यान रखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हेनरी ड्यू नेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 8 मई को मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखें। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय जो है लंदन में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? सॉरी, भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य जो है कब बनता है? तो 1949 में बनता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो पहला जो शिखर सम्मेलन की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखें, यह जो हुआ था 1961 में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष शामिल हुआ? तो ब्रिक्स में जो है दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में शामिल होता है। सी अपन ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय बिल्कुल आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका मुख्यालय जो है संघाई में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में जो है की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो असम राइफल का जो है बिल्कुल शिलांग में क्या है, इसका जो है मुख्यालय देखने को मिल जाता है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है? तो पूर्वोत्तर का जो प्रहरी कहा गया है ये असम राइफल को ही कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एनएसजी कमांडो को किस नाम से जाना जाता है? तो एनएसजी को जो है ब्लैक कैट कहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है सीआईएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सीआरपीएफ का पुराना नाम क्या है? तो सीआरपीएफ का जो पुराना नाम है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है, रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। आगे बात कर लेंगे तो जलीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जलीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक जो है त्योहार है। आगे बात करेंगे तो स्नेक बोट रेस के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इस प्रकार की रेस की बात करेंगे तो केरला जो है इसके लिए क्या है, फेमस है, जाना जाता है। 38 नंबर की बात करेंगे तो उगादी, बिहू और गुड़ी पड़वा वो मुख्य रूप से क्या है? तो इनकी अगर बात करेंगे तो यह जो है नव वर्ष की जो है शुरुआत है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सिंगमो त्योहार का संबंध किस राज्य से है? तो जो सिंगमो है यह जो है गोवा में मनाया जाता है, बिल्कुल बी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो यह जो है लगता है शिप्रा नदी पर। किस पे? बिल्कुल शिप्रा नदी पे। आगे बात कर लेंगे तो जोन बिल मेला जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग होता है किस राज्य में लगता है? तो यह जो है असम में जो है लगता है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42 नंबर की बात कर लेंगे तो जट जाटिन किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह जो है बिहार का जो है फेमस नृत्य है। आगे बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ज्वार नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ज्वार है यह जो है बुंदेलखंड यानी कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे तो क्षत्रिय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य के रूप में किसने जो है स्थापित किया?
तो क्षत्रिय नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य में स्थापित करने का जो श्रेय है यह जाता है श्रीमंत शंकर देव को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो हुलीबीस नृत्य किस क्षेत्र में जो है लोकप्रिय है, तो यह जो है फेमस है कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है गोटी पुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध जो है उड़ीसा से देखने को जो है मिल जाता है। 47 कहता है कि कोलकली किस क्षेत्र के लोक कला है, तो कोलकली की बात करेंगे तो यह जो है मालाबार यानी कि केरल से क्या है बिल्कुल फेमस है, ये नृत्य है, लोक कला है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तो दादरा ताल में कुल कितने नाद हैं, दादरा ताल में कितने जो है नाद हैं। वेट हैं की बात की जाए तो इसकी संख्या है 6। कितनी है, बिल्कुल 6 है। आगे बात करते हैं 49 कहता है कि कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो यह जो है कहा गया है पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो राजा रवि वर्मा का संबंध जो है किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध हमको देखने को मिलता है बिल्कुल चित्रकारी से। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो बिल्कुल कम से कम 50 क्वेश्चन जो हम लोग को कंप्लीट हो चुके हैं, तो वीडियो को जो है लाइक कर दें। विशेष तौर पे सभी सीनियर कम से कम शेयर जो है बिल्कुल करते रहें अपने दोस्तों के साथ। और बिल्कुल आप लोग वीडियो को जो है देखते लगे सब्सक्राइब नहीं करते तो बिल्कुल आप सभी सीनियर का बिल्कुल सब्सक्राइब करने बिल्कुल फ्री होता है, कोई पैसा इसका लगता नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको भी बेनिफिट होगी कि आपको जो है बिल्कुल नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और जल्दी सब्सक्राइब करिए और हमारे जो है 20,000 जो है सब्सक्राइबर जो है होने में बिल्कुल मदद करिए, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन जो है यहाँ पे किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल 100 प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। कहा जा रहा है कि तंजौर चित्रकला शैली का जो विकास है किस राजवंश के काल में हुआ, तो इसका जो विकास होता है चोल राजवंश में जो है देखने को मिल जाता है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो 52 कहता है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। मधुबनी की बात करें तो यह जो है बिहार से क्या है जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो काली घाट पेंटिंग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो इसके लिए जो है कोलकाता क्या है बिल्कुल फेमस है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो फड़ चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। जो फड़ है यह जो है फेमस है राजस्थान में और चित्रकला एक शैली है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो कोलम शैली का उपयोग फर्श सजाने के लिए कहाँ किया जाता है, तो कोलम का जो इस्तेमाल होता है यह जो है दक्षिण भारत विशेष तौर पर जो है तमिलनाडु में ये देखने को मिल जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे तो उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस की बात करेंगे बिल्कुल 1 अप्रैल को जो है मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और ये उड़ीसा में जो है मनाया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस की बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती पे क्या है मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण किस अवसर पर करते हैं, तो यह जो है करते हैं बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस के जो है अवसर पर। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो वीटिंग द रिट्रीट किस उत्सव की जो है समाप्ति का जो है प्रतीक है, तो यह जो है प्रतीक हो जाता है किसका, बिल्कुल प्रतीक हो जाता है, बताने का प्रयास करिएगा, तो गणतंत्र जो है दिवस का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो गोवा मुक्ति दिवस जो है 19 जो है दिसंबर को सेलिब्रेट लोग करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को। कब, बिल्कुल 24 मार्च को। अगले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल अगला प्रश्न क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च, बिल्कुल आपको डेट याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जो पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को जो है मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हेलोवीन कब मनाया जाता है। हेलोवीन की जो है बात हो रही है तो 31 जो है अक्टूबर को क्या है ये सेलिब्रेट होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं राष्ट्रीय जो है सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जो सांख्यिकी दिवस है पीसी जो है पीसी महाल नोविस के जो है याद में क्या है मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस ध्यान रखेंगे 22 मार्च को। कब, बिल्कुल 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस की बात करेंगे तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे स्वराज दिवस किस तिथि को घोषित किया गया था, तो स्वराज जो दिवस है यह जो है 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था।
अगले प्रश्न की बात करेंगे तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो युवा दिवस है स्वामी विवेकानंद की जयंती पे क्या है, मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को क्या है, तो सेलिब्रेट होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय जो गणित दिवस है ये जो है श्रीनिवास रामानुजन के जो है याद पे क्या है, मनाया जाता है। आगे बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी जो भारतीय दिवस है ये जो है 9 जनवरी को क्या है, मनाया जाता है। आगे बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल की बात करते हैं तो डायनामाइट के जो है आविष्कारक क्या है, ये माने जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उस पहले भारतीय का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये इन्हें दिया गया था 1913 के ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में नोबेल जीतने वाले एकमात्र महिला कौन है? तो उस महिला का नाम है मैडम क्यूरी। क्या नाम है? मैडम क्यूरी नाम है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 78 की बात करते हैं डॉक्टर सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह जो है दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय जो है अर्थशास्त्री कौन थे? तो उनका नाम था अमर्त्य सेन। क्या नाम था? अमर्त्य सेन। चलिए आगे बात कर लेते हैं तो कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इन्हें दिया गया था 2014 में। अगले प्रश्नों की बात करते हैं तो 81 कहता है कैलाश सत्यार्थी किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो यह जो है जुड़े हुए थे बचपन बचाओ आंदोलन से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले मलाला यूसुफजई किस देश से हैं? तो यह जो है पाकिस्तान से क्या है, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे तो किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो यह दिया गया था किसको? तो विंस्टन चर्चिल को। बिल्कुल ये ब्रिटिश थे, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करेंगे मलेरिया के संचरण पर शोध के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था रोनाल्ड रॉस को। ऑप्शन ए राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो किस भारतीय जो है प्रधानमंत्री को भारत रत्न दिया गया? तो भारत रत्न जो है दिया गया है किसे? तो मोरारजी देसाई को। ऑप्शन में बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूएन शांति सेना को किस वर्ष शांति का नोबेल मिला? तो यह जो है दिया गया था 1988 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल जो कि 1901 में मिला, यानी 1 में मिला, किस बीमारी के टीके के लिए जो है दिया गया था? तो बीमारी का नाम था थिप्थीरिया। क्या नाम था? थिप्थीरिया, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं 88 कहता है रोहिंग्या मुस्लिम मुख्य रूप से किस देश से संबंधित हैं? तो यह जो है म्यांमार से क्या है, जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो कहा जा रहा है यूएन सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर कितने जो है किस जो है सम्मेलन में निर्णय लिया गया? तो यह जो है लिया गया था निर्णय जो है याल्टा सम्मेलन में। इसमें तो याल्टा जो है सम्मेलन में। 90 की बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक कहाँ हुई? तो यह बैठक जो है की गई थी न्यूयॉर्क में की गई थी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 91 की बात कर लेते हैं तो सार्क का सचिवालय कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित होता है 1987 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अरब लीग का मुख्यालय जो है कहाँ पे है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? बिल्कुल काहिरा में। कहाँ पे है? तो बिल्कुल काहिरा में है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ओपेक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ओपेक की स्थापना जो है बगदाद में देखने को बिल्कुल मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रमंडल में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो सदस्यों की संख्या जो है 56 है। कितनी है? 56 है। आगे हम लोग बात करते हैं तो अगले प्रश्न की बात करेंगे 95 कहता है CIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय देखने को मिलता है मिन्स्क में। कहाँ पे? बिल्कुल मिन्स्क। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे जॉर्जिया ने CIS की सदस्यता किस वर्ष छोड़ी थी? तो जॉर्जिया ने छोड़ी थी इसकी सदस्यता जो है 2008 में। चलिए 97 की बात कर लेते हैं तो पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो यह जो है मेवाती जो है घराने से क्या है, जुड़े हुए हैं। 98 की बात कर लेते हैं तो तंजौर चित्रकला शैली किस राज्य में विकसित हुई? तो यह विकसित हुई तमिलनाडु में। कहाँ पे? बिल्कुल तमिलनाडु में। आगे बात करेंगे दुर्लभ रोग दिवस जो है कब मनाया जाता है?
दुर्लभ रोग दिवस की बात हो रही है, तो फरवरी का जो है अंतिम दिन यानी कि आमतौर पर 28 या 29 को जो है मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 100 नंबर कहता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे जो है मनाया जाता है 14 दिसंबर को, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 100 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल कमेंट करके जाएं, और साथ में कोई बिल्कुल आपके विचार हैं बिल्कुल आप बता सकते हैं। साथ में बिल्कुल निवेदन रहेगा कि वीडियो पसंद आई होगी, यहाँ तक देखें वीडियो को लाइक करके जाएं, और बिल्कुल निवेदन रहेगा कम से कम आप एक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और ज़रूर चेक कर लें जाते समय एक बार और कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना हमने बताया बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगेगा नहीं, आपको भी बेनिफिट यहाँ पे मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।